नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं सतीश कुमार। तो दोस्तों इनके कुछ सवाल हैं, वो आज ये मेरे से पूछेंगे और शायद यही सवाल आपके भी हो सकते हैं। तो वीडियो आप पूरी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी, पहला सवाल है, क्या एक नॉर्मल इंसान आज के समय में 5-7 स्त्रियों को संतुष्ट कर सकता है? ऐसा संभव है या नहीं? ठीक है। दूसरा। दूसरा सवाल ये है, शादी से पहले क्या सेक्स करना सही है या गलत? ठीक है। तीसरा। तीसरा सवाल ये है गुरुजी कि जिस बंदे को 10 से 15 साल हो गए, वीर्य में शुक्राणु नील स्पर्म हो गए, बिल्कुल बच्चे पैदा कर नहीं सकता, क्या हमारे आयुर्वेद में संभव है? तो दोस्तों इनके तीन सवाल हैं। अब इन तीनों सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों पहला सवाल इनका कि क्या आज के टाइम पे ये पॉसिबल है कि कोई भी नॉर्मल इंसान 5-7 स्त्रियों को संतुष्ट कर सके। और दूसरा इनका सवाल ये है कि क्या शादी से पहले सेक्स करना सही है या गलत है। और तीसरा सवाल ये है कि जिनके स्पर्म बिल्कुल निल हो चुके हैं, शुक्राणु बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो उन शुक्राणुओं को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीन सवाल हैं इनके और तीनों के मैं आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले अगर हमें अपने अंदर इतनी ज्यादा पावर पैदा करनी है कि हम 5-7 स्त्रियों को संतुष्ट कर सकें, हमारे अंदर सेक्स पावर इतनी ज्यादा आ जाए, हमारे पेनिस में बहुत जबरदस्त तनाव आ जाए, और इसके अलावा बहुत जबरदस्त टाइमिंग होने के बाद भी जब हमारा डिस्चार्ज हो तो उसके बाद तुरंत थोड़ी ही देर में फिर से उत्तेजना पैदा हो जाए, तो हमारे अंदर इस तरह की क्षमता होनी चाहिए। यह क्षमता कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी पाचन शक्ति का ध्यान रखना है। पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, शरीर आपका तंदुरुस्त होना चाहिए। अब दोस्तों देखें, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, पाचन शक्ति अच्छी है और आप अच्छी खुराक खाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में ताकत आएगी, मर्दाना ताकत बढ़ेगी और शरीर आपका मजबूत होगा, सेक्स पावर भी ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी पाचन शक्ति को ठीक करना है। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ पावरफुल औषधियों का इस्तेमाल करना। अब खाने पीने में आपको क्या लेना है, देखो दोस्तों, सबसे मेन चीज है दूध, घी, दही, लस्सी। ये चीजें दोस्तों कॉमन है, ये चीजें सबसे बेस्ट हैं हमारे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए। और इसके अलावा जो भाई बंधु नॉनवेज खाते हैं, जो नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, जीव हत्या करना मेरे हिसाब से गलत है। तो जो नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, जो खाते ही हैं तो उन्हें किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप फार्मी मुर्गा, जो व्हाइट वाला मुर्गा होता है, फार्मी मुर्गा होता है, उसे बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि दोस्तों वो जो होते हैं, वो जो चिकन होता है, उन्हें फार्म वाले 30 से 40 दिन में तैयार करते हैं। उन्हें इस तरीके के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इस तरीके के सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे उनका वजन जल्दी से जल्दी बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा फैट उनका बने, ज्यादा से ज्यादा वजन बने। तो इस तरीके की चीजें उन्हें दी जाती हैं, तो उसे आप बिल्कुल बंद कर दें। और दूसरी चीज है दोस्तों अंडा, जो आप नॉर्मली अंडा, फार्मी अंडा होता है वो खाते हैं, उसे बिल्कुल बंद कर दें। अब आपको क्या खाना है, आप देसी अंडा खाएं, देसी मुर्गा खाएं, बकरा खाएं और मछली खाएं, ये चीजें आप खा सकते हैं। और इसके अलावा इनके साथ कुछ अच्छी औषधियां, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ भस्में, जैसे कि सफेद मूसली हो गई, अश्वगंधा, शतावर, विदारी कंद
कौंच, काली मूसली, बहमन सफेद, बहमन लाल, और इसी तरीके की चीजें जैसे केसर हो गया, शिलाजीत हो गया, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। भस्मों की बात करें, रस रसायन की बात करें, तो इसमें आप रस सिंदूर, सिद्ध मकर ध्वज, ये चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भस्मों पे आते हैं तो इसमें लोहा भस्म, अब्रक भस्म, सोना भस्म, चांदी भस्म, तांबा भस्म, हीरा भस्म, मोती भस्म, मूंगा भस्म, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर जीव जंतुओं से मिलने वाली चीजों पे आए तो इनमें रेगमाई, बीर बऊटी, जिंद बदस्तर, कैंचुआ, रूबिया माही, इस तरीके की चीजें आप ले सकते हैं। तो ये चीजें आप यूज करते हैं, अच्छे डॉक्टर की देख रेख में यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, बहुत ज्यादा सेक्स पावर बढ़ जाएगी, और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। अब दोस्तों इनका जो दूसरा सवाल है वो इनसे पूछते हैं। दूसरा सवाल अपना बताएं। दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं या नहीं, या क्या ये अच्छा है या गलत है? तो दोस्तों दूसरा सवाल इनका ये है कि क्या शादी से पहले सेक्स करना सही या गलत। तो दोस्तों इसमें देखें ये बहुत ही विवादपूर्ण विषय है, और इस पे शायद कई भाई बंधु मेरे से नाराज भी होंगे, मगर मैं जो हकीकत है मैं वो चीज ही बताऊंगा। देखें दोस्तों, अब सबसे पहले बात आती है कि शादी से पहले सेक्स क्यों करना है। शादी से पहले सेक्स क्यों करना है, तो दोस्तों मैं ये लोगों के बारे में बताता हूं कि लोग शादी से पहले सेक्स क्यों करते हैं। आज के टाइम पे दोस्तों जब किसी भी लड़के की उम्र 15-16 साल हो जाती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्स करने की इच्छा पैदा होने लगती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का मौसम है, जो हमारे यहाँ का वातावरण है, वो कुछ इस तरीके का है कि 15-16 साल की उम्र में बहुत ज्यादा लड़के के अंदर सेक्स करने की इच्छा पैदा हो जाती है। अब वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो हस्तमैथुन करने लग जाता है। अब अगर उसका कहीं कोई सेटिंग बैठ जाती है या कोई से पार्टनर मिल जाता है तो वो सेक्स करना शुरू कर देता है। एक तो दोस्तों ये पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एक बंदे को पार्टनर नहीं मिल पाता, वो हस्तमैथुन ही करता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले तो जो सही तरीका है, कम से कम 20 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी रहना जरूरी है। 18 से 20 साल, 18 की उम्र तक तो ब्रह्मचारी रहना कंपलसरी है। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त बनेगा, ताकतवर बनेगा। मगर यहीं यहीं पे बात आ जाती है कि लोग आज के बच्चे हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। हस्तमैथुन करने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जो बंदे सेक्स करने लग जाते हैं तो उनकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। जो 15 साल 16 साल की उम्र में सेक्स करने लग जाते हैं उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती जितनी हस्तमैथुन करने वालों को होती है। तो दोस्तों अगर शादी से पहले कोई हमारे भाई बंधु चाहते हैं कि वो शादी से पहले सेक्स ना करें तो हस्तमैथुन से तो वो दूर ही रहें। हस्तमैथुन बिल्कुल ना करें। आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। ब्रह्मचारी रहने से ही शरीर में ताकत आती है, नई ऊर्जा आती है, शरीर बीमारियों से बचता है। तो 18-20 साल तक ब्रह्मचारी रहना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों क्या होता है 18-20 साल की उम्र के बाद की कहानी मैं बताता हूँ। आज के टाइम पे जो नॉर्मल इंसान की शादी होती है वो 30 की उम्र में होती है, लगभग 30 साल की उम्र में। 30 से पहले तो शायद आज के टाइम पे बहुत कम लड़के शादियां कर रहे हैं। तो अब 30 साल तक, मान लो 20 साल तक तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया। 20 साल की उम्र के बाद भी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते हैं और उसकी कोई खास वजह नहीं है, यानी कि अगर आप भक्ति लाइन में हैं, साधक हैं,
तो उस सिचुएशन में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बहुत अच्छी बात है, उससे आपके शरीर को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप गेम्स वगैरह में हैं, उस कंडीशन में आपके शरीर की उतनी ज्यादा एक्सरसाइज होती है कि आपको सेक्स करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अब एक बात आती है, जो नॉर्मल इंसान है, जिसका दूर दूर तक गेम्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, या जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, या जो साधना वगैरह नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, और नॉर्मल इंसान है, तो उनके लिए 20-22 की उम्र में सेक्स करना बहुत जरूरी है। ये दोस्तों उसी तरीके से शरीर के लिए जरूरी है जिस तरीके से हमारे लिए खाना खाना, पानी पीना, कपड़े पहनने, तो इसी तरीके से वो भी हमारे शरीर की जरूरत है। तो इसलिए सेक्स इस उम्र के बाद आपको करना ही चाहिए। इस उम्र के 22-23 साल की उम्र के बाद आपको वीर्य को अपने शरीर से निकालना वो जरूरी है। ये दोस्तों मेडिकल साइंस भी कहती है और आयुर्वेद भी कहता है। तो अब इसमें आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपको शादी से पहले सेक्स करना सही लगता है या गलत लगता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इस चीज में कोई मसला नहीं है, जो मेरा मानना है। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा अलग तरीके की सोच रखता हूँ, और बहुत से भाई बंधु मेरे जैसी सोच रखते हैं, बहुत से भाई बंधु, और बहुत से भाई बंधु कुछ अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास कोई लड़की या कोई भी आपके पास आती है, बोलती है कि हाँ मुझे आपके साथ संबंध बनाना है, अगर आपके दिल को अच्छा लगता है, अगर आपको वो पार्टनर पसंद आता है, तो आपको सेक्स कर लेना चाहिए। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों यही हम अगर थोड़ा यूरोप कंट्रियों में चले जाएं या अमेरिका कनाडा वगैरह में चले जाएं, तो यहाँ आप जाके देखोगे कि इस चीज को लेके किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी जो वहाँ की कानून के हिसाब से नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुके हैं, तो वो सेक्स कर सकते हैं किसी के साथ भी, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। बस इसमें थोड़ा सावधानियां दोस्तों रखनी चाहिए कि प्रोटेक्शन वगैरह यूज करनी चाहिए, वो चीज जरूरी है। बाकी सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये चीज अगर आप करते हो तो आप हस्तमैथुन से होने वाले नुकसान से बच जाते हो। हस्तमैथुन करने के दोस्तों बहुत सारे नुकसान हैं। देखो, सबसे पहले तो जो भी मेरा भाई बंधु हस्तमैथुन करता है, उसको मानसिक दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। मानसिक रूप से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, थोड़ी हीन भावना पैदा हो जाती है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, पेनिस की नसें कमजोर हो जाती हैं, और शीघ्रपातन नामर्दी का शिकार हो जाता है, धातु स्वपन दोष की दिक्कत हो जाती है। इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं, और इन दिक्कतों से बचने के लिए दोस्तों शादी से पहले अगर आप सेक्स करते हैं तो मेरे हिसाब से तो कोई मसला नहीं है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमने भी दोस्तों इस तरीके का कोई परहेज नहीं किया। जो आए सो समाए, जो दिल को अच्छा लगे पेल दो। तो इसके अलावा दोस्तों अब तीसरा सवाल इनका ये था कि क्या शुक्राणुओं को, नील शुक्राणुओं की को बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों हमारे शुक्राणु नील होने का कारण एक तो शारीरिक कमजोरी, नपुंसकता होती है, और दूसरा कारण यह है शुक्र वाहिनियों में ब्लॉकेज का होना। अगर शुक्र वाहिनियों में ब्लॉकेज है तो आपको शुक्र वाहिनियों की जो ब्लॉकेज है वो आपको किसी अच्छे सर्जन के पास जाना है, उसकी सर्जरी वगैरह करके जो भी वो प्रोसेस करेंगे वो शुक्र वाहिनियों की ब्लॉकेज को खोल देंगे, और उसके बाद आपके शुक्राणु बढ़ने लग जाएंगे। अगर मर्दाना कमजोरी की वजह से, हस्तमैथुन बहुत ज्यादा करने की वजह से, वीर्यनाश करने की वजह से शुक्राणु नील है, तो उसमें आप जो पीछे मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां बताई हैं, उस तरीके की आयुर्वेदिक दवाइयां यूज करके शुक्राणुओं को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास इस चीज के लिए काफी सारे योग हैं, माजून बरगद, धातु पौष्टिक चूर्ण, स्तंभन बटी, और साथ में दोस्तों तिला तूफानी यूज करके आप पेनिस की नसों को मजबूत कर सकते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।